किसी ने एक दिन मुझसे पूछा मेरा काम क्या है। किसी ने एक दिन मुझसे पूछा आप करती क्या हैं। मत पूछ कि मेरा कारोबार क्या है। मत पूछ कि मेरा कारोबार क्या है। मोहब्बत की दुकान नफरत की बाजार में खोल रखी है हमने। आज एस्ट्रोलॉजर्स के इतने दुश्मन बन चुके हैं कि बस पूछिए ही मत। सनातन की हम बात करते हैं और हम एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं। बुराई, कमियां, ये गलत, वो सही, कोई मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, किसी की तरक्की मुझसे ज़्यादा क्यों हो रही है, ये तो नॉर्मल सी बातें हो गई हैं। फिर इसको हम सनातन के साथ जोड़ लेते हैं। कभी हम अनिरुद्ध आचार्य जी का विरोध करते हैं, कभी हम 10 साल के छोटे से बच्चे का विरोध करते हैं कि उसने कृष्ण की बात और भक्ति की बात ही क्यों कही। कोई बात नहीं, वो अगर कभी नॉनवेज खाता था, आज उसने सुधरने की कोशिश करी, तो हम उसे सुधरने भी देना नहीं चाहते। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। नफरत नफरत नफरत, इसे अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। 84 लाख योनियों के बाद ये जो जीवन हमें मिला है, किसी से नफरत करने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन जो हमें मिला है, प्यार बांटने के लिए मिला है, मदद करने के लिए मिला है, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए मिला है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। अगर आप मेरे चैनल पे, मेरे फेसबुक पेज पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत, अभिनंदन है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। आप हमेशा खुश रहें और हमेशा की तरह शुरुआत सुबह की राम राम। जस्ट बिलीव इन कर्मा। कर्म सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने घर को सजाने का शौक हर किसी को होता है। ऐसी चीज़ें लगाने का शौक होता है कि उसकी आमदनी बढ़े, चमत्कार हो, उसके घर में खुशियाँ आए, पॉजिटिविटी आए और बीमारी दूर हो जाए। मुझे याद है बचपन में हमारे यहाँ मैप लगाने का बहुत शौक हुआ करता था। हमारे यहाँ हमारे माता पिता अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से चाहे छोटा सा ग्लोब ला कर दें, लेकिन ग्लोब ला कर देते थे। क्या आपके घर में क्रिस्टल का ग्लोब है? और अगर नहीं है तो क्रिस्टल का ग्लोब ज़रूर लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, बुद्धि, एक सुंदर आकर्षण, क्रिस्टल का ग्लोब अपने ऑफिस में रखने से और खासकर उत्तर पूर्व दिशा में रखने से आपकी व्यावसायिक सोच बहुत अच्छी होती है, दृष्टिकोण अच्छा होता है, नए अवसर मिलते हैं, नए अवसरों के संकेत मिलते हैं और आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। विदेश से जुड़ा हुआ व्यवसाय अगर आपका है तो ये ग्लोब आपको और भी लाभ दे सकता है। कहते हैं गोल्डन मनी ट्री आपकी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाता है। अगर आपके घर में गोल्डन रंग का मनी ट्री नहीं है तो आज ही उसे सजावट के रूप में लेकर आएं। इसे अपने ऑफिस की दक्षिण पूर्वी दिशा में रखें और वृषभ, ऐसा करने से इस वृक्ष के आगमन से ये प्रतीक है। मुझे तो याद है जब हम 12th क्लास में थे तो हमें आर्ट्स के अंदर ये अपने हाथों से बनाना था और हम हाथों से बनाते भी थे और मेरी टीचर को तो मेरा ट्री बहुत ही पसंद आया था और आप में भी बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा या उनके बच्चे अब बना रहे होंगे। आपको मज़े की एक बात बताऊं, ये ट्री अब बाज़ार में बना बनाया मिलता है। फेंशुइंग आइटम्स हैं ये। हाँ, मैं मानती हूँ ये चाइनीज़ आइटम है, लेकिन चाइना होता कौन है? सब कुछ सीखा तो हमसे ही है उसने। आप अपने आप भी ये गोल्डन ट्री बना सकते हैं और इसको बनाने की तमाम वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएंगे और ये बना बनाया भी आपको मिल जाएगा। लेकिन इसे ऑफिस और घर में ज़रूर रखें। कामधेनु गाय, यहाँ पर भी मैंने अपने पास कामधेनु गाय रखी हुई है। देखिए, ये कामधेनु गाय जो होती है व्यापार में स्थिरता लेकर आती है, समृद्धि का प्रतीक होती है। कामधेनु गाय समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है। इसे ऑफिस में, वर्क टेबल पर, प्रवेश द्वार पर रखने से व्यापार में शांति की स्थितियाँ आती हैं, निरंतर उन्नति मिलती है। आजकल सौंदर्य युक्त मेटल, फैब्रिक और चांदी की भी ये मिलने लगी हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि हम सनातनी हैं तो हमारे घर में ये कामधेनु गाय ज़रूर होनी चाहिए। अब भैया आंगन में तो नहीं रख सकते हैं, वो ज़माने तो गए, फ्लैट सिस्टम में हम रह रहे हैं, तो कम से कम घर में तो इन्हें जगह ज़रूर दीजिए। रत्नों से जड़ा हुआ पिरामिड, जी हाँ, सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है और घर में ज्वेलरी बहुत आती है। अगर आप ये क्रिस्टल से भरा हुआ, क्रिस्टल से सजा हुआ पिरामिड अपने घर में रखते हैं, एक बार रखकर देखिए, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आने लगेगी और जीवन खूबसूरत होगा। आपको रनिंग हॉर्स यानी कि तेजी से दौड़ते हुए घोड़े जो आपके घर के अंदर आ रहे हों, उनकी मूर्ति या उनकी तस्वीर अपने ऑफिस या घर के मुख्य दरवाजे पर रखनी चाहिए। पर हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो दौड़ कर घर के अंदर आ रहे हो, बाहर ना जा रहे हो। जेट प्लान, कहते हैं इस घर में अगर धन बहुत ज़्यादा चाहिए तो जेट का प्लान आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। ये एक फेंशुइंग आइटम है और आप इसका पौधा भी लगा सकते हैं, जेट प्लांट की तस्वीर भी लगा सकते हैं। यह हरियाली के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा देता है और लंबे समय तक चलता है और रिश्तों में मजबूती लेकर आता है और आपके रिश्तों को बेहतर करता है। लाफिंग बुद्धा,
हंसते हुए बुद्धा की मूर्ति घर में होनी ही चाहिए, ये खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा करने से घर में प्रवेश करते वक्त रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं। तो इस दिवाली आपको अपने घर में क्या क्या लेके आना है ये ज़रूर देखिए। क्रिस्टल का कछुआ हो, पीतल का कछुआ हो, चांदी का कछुआ हो, ये आपके लिए जीवन में लंबी उम्र का संकेत होता है, तो लंबी उम्र लेकर आता है। तो कछुआ घर में ज़रूर रखें। जल तत्व की अगर बात की जाए तो आपको अपने घर में छोटा सा ही फव्वारा रखना चाहिए, लेकिन सजावट में फव्वारा ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा नहीं रख सकते तो फिश एक्वेरियम रखें, वो भी तो पानी का ही कारक होता है और उसमें भी फव्वारों जैसे बुलबुले उठते हैं। ये भी आपके घर में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं और नकारात्मकता को दूर करते हैं। तो इस दिवाली एक्चुअली आपको क्या क्या फेंगशुई टिप्स मैंने आपको दिए हैं, आपको अपने घर में रखनी चाहिए। आप अपने घर में चाहे ये सब कुछ ना रखें, चाहे रखें, ये आपकी खुद की चॉइस है, लेकिन आप अपने घर में सफाई ज़रूर रखें। आप अपने घर में सूंड उठे हुए हाथी ज़रूर रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और जीवन में आगे बढ़ते चले। ओए होए, आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपके ऊपर के आपके पूरे परिवार और संसार में बनी रहे। इस महीने आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जिसका सपना आप सालों से देखते आ रहे हैं। और आप मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव सोचिए और जो आइटम्स मैंने बोली है उन्हें अपने अपने घर में उसी जगह पे प्लेस कीजिए और चमत्कार देखिए। जय माता।